नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है देसी किसान पर। मैं हूं आपका किसान दोस्त चंदन। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि पूरे देश में इसमें धान की रोपाई का काम चल रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आज के इस वीडियो में बताएंगे आपको धान की रोपाई करते समय किन किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि कितने दिनों बाद धान को लगाना चाहिए, नर्सरी कितने दिन की होनी चाहिए, खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए और रोपाई कितने दूरी पे करनी चाहिए, कौन से खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें खरपतवार का जो है नियंत्रण कैसे करें धान में लगा रहे हैं तो, और बहुत सारी जानकारियाँ जो भी कि ध्यान रखा जाता है धान की लगाते समय। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बताएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। तो यदि हम बात करें कि धान की नर्सरी लगाते समय किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए, तो उसमें जो सबसे पहला आता है धान की नर्सरी। जब आपकी धान की नर्सरी तैयार होगी तभी आप धान को लगाएंगे। तो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह होती है कि धान की नर्सरी 25 से 35 दिन के बीच की जब हो तभी इसको लगा देना चाहिए। ये धान का ग्रोथ करने का सबसे अच्छा टाइम होता है। यदि आप 25 दिन से कम पे लगाएंगे तो धान बहुत सारे जगह पे गल के ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पे गैप हो जाता है, उससे भी नुकसान होता है। यदि 35 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो उन सब धान में जो है कि उतना ग्रोथ नहीं होता, इतना नॉर्मल धान में होना चाहिए। तो धान की नर्सरी में ध्यान रखें कि 25 से 35 दिन का जब आपका नर्सरी हो तब आपको धान खेत में लगा देना है। और इसके बाद अगला जो बात ध्यान देने वाली बात है वो है खेत की तैयारी। आपको जब आपका नर्सरी रेडी हो गया, आपको धान खेत में लगाना है, तो उस टाइम आपको खेत कैसे तैयार करना है इस बात का मुख्य रूप से ध्यान देना होता है। तो यदि आपके खेत में हरी खाद बोई हुई है तो उसको पहले खेत में जोत के पानी लगा दें। जिसमें कि आपके खेत में देख रहे होंगे इसमें हरी खाद लगी हुई थी, उसमें मूंग और उड़द लगा हुआ था मिक्स करके। तो इसमें पहले आप जुताई करके और उसके बाद 3-4 दिन तक पानी उसमें भर दें, वो अच्छे से सड़ जाएगा। उसके बाद आप जब खेत को लास्ट में तैयारी करें, आपकी पटलर से तैयारी करते हैं या फिर रोटावेटर से करते हैं, उसको मिक्स करके अच्छे से खेत को सुखा दें। बहुत ज़्यादा पानी ना रहे, जब पानी कम हो जाए तब धान को लगवाइए। और धान को लगाते समय जब आपका खेत तैयार हो गया तो उसके बाद आपको ध्यान देना है कि धान जब गड़वा रहे हैं, जब रोपाई हो रही है, तो 1 इंच से ज़्यादा नीचे धान न जाए। यदि आपको अच्छे कल्ले कराने हैं, अच्छे ग्रोथ कराने हैं, तो ये एक बात ध्यान देना होता है, धान 1 इंच से नीचे मिट्टी में न जाए। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, आपको सिर्फ एक धान ही रोपाई करवानी है। आप एक धान से ज़्यादा न रोपाई कराएं। यदि बहुत पतला है या फिर बहुत नाजुक धान है तभी 2 धान कराएं, तो एक धान ही कराना है, वो बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। बात करें कि धान को कितनी कितनी दूरी पे लगानी है, यानी एक धान से दूसरे धान की दूरी क्या होनी चाहिए रोपाई के टाइम पे, तो वो दूरी आपकी 7 से 9 इंच की होनी चाहिए, यानी कम से कम 7 इंच की दूरी पे हो और अधिक से अधिक 9 इंच की दूरी पे हो। तो इससे जो है कि धान में क्या होता है, जब धान का कल्ला करेगा, ये आप सामने देख रहे होंगे, इस खेत में ये 7 से 8 इंच की दूरी पे लगाए गए हैं धान। ये कोई हाइब्रिड की वैरायटी है 6444। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि 7 से 8 इंच पे लगाया गया है धान। इससे क्या होगा, आपका धान जब पुंज करेगा अच्छे से, कल्ले करेगा अच्छे से, तो बीच में कुछ गैप रह जाएगा जिससे कि अच्छे से हवा का संचार बीच में हो पाएगा। इससे एक मुख्य फ़ायदा ये होता है कि जब धान में बालियाँ निकलने लगती हैं, जब धान खूब घना हो जाता है, तो उस टाइम जब ऊपर से बालियाँ निकल आती है तो ऊपर से हवा का संचार हो नहीं पाता है, तो नीचे से हवा जब जाता है तो उससे मुख्य फ़ायदा ये होता है कि धान में माहो का रोग नहीं लगता है। एक धान का माहो रोग आता है बाद में, उससे धान बहुत नुकसान हो जाता है। तो उससे बचने के लिए सबसे मुख्य उपाय यही है कि आपके धान में कुछ नीचे से गैप हो, हवा का संचार हो। तो इसलिए आप धान की जब भी रोपाई कराएं तो 7 से 9 इंच की दूरी पे ही कराएं। और इसके बाद हम बात करेंगे कि धान में कौन कौन से खाद का प्रयोग करना है रोपाई के टाइम पे। तो रोपाई के टाइम पे आप 1 बोरी प्रति एकड़ यानी कि 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी का इस्तेमाल करें, ये सफिशिएंट रहेगा। या तो आप इसके स्थान पे यदि एसएसपी यूज़ करते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट, तो फिर आपको 2 बोरी प्रति एकड़ देना पड़ेगा। यदि डीएपी नहीं देते हैं तब, तो यानी कि 1 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपको एसएसपी देना पड़ेगा। इससे भी आपका ग्रोथ जो है कि बड़ा अच्छे से आएगा, कल्ले बड़े अच्छे से आएंगे। और इसके बाद और कौन से खाद देने हैं, उसके बाद जब डीएपी देना होता है, जिंक देना होता है, इन सब चीज़ों को कुछ दिनों बाद देना होता है। अगले वीडियो में उसको बताएंगे कि आपको कब यूज़ करना है। बट रोपाई के टाइम पे सिर्फ एक बात ध्यान देना है कि आपको बस खाद में डीएपी या तो एसएसपी, 2 में से कोई एक ही इस्तेमाल करनी है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि जब धान की रोपाई करते हैं तो उसमें कौन सा उपाय करें कि आपके खेत में कोई खरपतवार न आए, क्योंकि खरपतवार आ जाता है तो रोपाई के बाद फिर निराई कराने बहुत सारे खर्चे आ जाते हैं किसान भाइयों को। तो उससे बचने के लिए आपको दुकान से मसेटी नाम की दवा आती है, या फिर एक नया दवा इसमें क्रेज आया है, या पेंडामेथिलीन ले लीजिए। इसको आप 1 लीटर प्रति एकड़ बालू में मिक्स करके, किसी 10-15 केजी बालू में मिक्स कर लीजिए, या फिर यूरिया में मिक्स कर लीजिए 10 केजी। उसके बाद 1 केजी प्रति यानी कि 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उसको खेत में जो है कि छिड़काव करा दीजिए।
आपका कोई भी नया घास खेत में नहीं, इसमें खेत देख रहे होंगे साफ पड़ा है एकदम, ऐसे ही खेत एकदम साफ रहेगा। जो पुराने घास आपको खेत की तैयारी के टाइम पे बच गए होंगे वो खाद घास तो रहेंगे, बट नया कोई भी घास अपने से नहीं उगेगा, ऊपर से पूरा काई बना लेता है और उससे कोई घास नहीं उग पाएगा। तो ये तो रही खरपतवार से जो है कि बचाव का उपाय। और सबसे लास्ट में आपको एक बात और ध्यान देना है, जब आप सारे काम कर लिए हैं, रुपाई हो गई और खाद डाल लिए, दवा डाल लिए, तो लास्ट में इन सब के बाद आपको खेत को अच्छे से एक बार सुखा देना है। आप इस खेत को देख रहे होंगे, इसको हम लोग अच्छे से सुखा रहे हैं अभी। जब आपका एक बार खेत अच्छे से सूख जाए, उस खेत में आपके चलने के लायक हो जाए, यानी इतना सूख जाए कि आप उस खेत में अच्छे से चल पाएँ, आपका पैर न धंसे, उसके बाद आपको उसमें पानी लगाना है। इससे क्या होगा कि आपका धान कहीं पे गलेगा नहीं, कहीं पे सड़ेगा नहीं। जो भी जितने भी आपके खेत में धान लगे हुए हैं वो अपने जगह पे अच्छे से पड़े रहेंगे, जड़ गलन की समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए अपने धान की रोपाई के समय में, आपका धान का पैदावार बहुत ही अच्छा होगा। धन्यवाद।